नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में वाहवाह हो गई है। रिजल्ट आ गया है और उम्मीद है कि कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए यह सरकार बहुत सी नई योजनाएं लाएंगी और उन्हें भी स्वास्थ्य की सुविधा, पेंशन योजनाएं, बीमा योजना, उचित मजदूरी, जहां उनका शोषण ना किया जा सके, ऐसा उनको एक वातावरण, उनके बच्चों के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट का निर्माण करने में हम सक्षम सिद्ध हो पाएंगे। दो पल रुक लेते हैं, कुछ और प्रियजन जुड़ जाते हैं। फिर मैं आज का जो मुद्दा जो मैं लेकर आया हूं बहुत ही आत्मा को झंझोर कर रख देगा। ठंड बहुत है दिल्ली में और ये आयुर्वेदिक टी है, चाय नहीं है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक बूटी। मजदूर चाहे वो टैक्सी चलाता है, कैब चलाता है, होटल में आपकी सेवा करता है, जहाँ आपका नौकर है, उसको उसके पसीने सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि उसका भी जीवन इतना हो जाए कि उसे यूएस से कनाडा में ना जाना पड़े, देश से प्लान रुक जाए और देश की ये जो सेवक वर्ग है, जो जन सेवा करते हैं, इनकी हमारे देश को भी बहुत आवश्यकता है और हमारा देश उनकी सेवा से विहीन ना रहे। ऐसा ही एक दर्द, बेबसी और भूख से तिलमिला उठाए जो दर्द कि मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है, क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है, वह क्यों भुखमरी के साए में जीता है। कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी, क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी। बहुत शर्म की बात है, एक तरफ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत को जल्द से जल्द विकसित बना दिया जाए। जितना जल्दी हो सके भारत को विकसित बना देना चाहिए, ताकि इस तरीके से ना हो। खून खोलता है मेरा, मेरा खून खोलता है जब ऐसा कुछ प्रसंग मेरी नजरों के सामने आता है, पढ़ने को, देखने को, सुनने को, तो मेरा खून खोलता है। ये वो दर्द है, ये ऐसी बेबसी है जो पूछ रही है कि मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है, क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है। कहां पर चली गई उसकी थाली से रोटी, क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी। यूएसए, अमेरिका कहते हैं वहां तो भिखारी भी जन्म लेता है तो करोड़पति होता है,
और हमारे देश का निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग जो मेहनत करता है, भुखमरी में जीता है, उसकी थाली से कहाँ चली गई रोटी, क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी। क्या कभी उसका भी पेट भर पाएगा, औरों की तरह वह भी सुकून से जी पाएगा। क्यों लगता है डर उसको आजकल कि एक दिन वह भूख से मर जाएगा। बहुत शर्म आती है ऐसे किसी प्रसंग पर मुंह फेर लेना बहुत आसान होता है, मैं भी आपकी तरह मुंह फेर लेता, लेकिन मैं एक नशा मुक्ति कार्यकर्ता हूं। 25 साल से नशा मुक्ति के मार्ग पे चल रहा हूं। सैकड़ों व्यक्तियों की काउंसलिंग कर चुका हूं। बहुत सी पुस्तकें लिखी है, अमेज़न पर आपके लिए उपलब्ध है। सैकड़ों इनपुट्स, वीडियोस, मूवीज के माध्यम द्वारा यूट्यूब, फेसबुक और विभिन्न वेबसाइटों पर आपके लिए एक पैगाम देती है कि जाग जाओ और जगा दो, हमारे देश के शासक वर्गों को जगा दो। कि एक दिन वह भूख से मर जाएगा। एक तरफ तो हम सब 21वीं सदी का नारा है लगाते, चांद पर भी पहुंच गए हैं फकर से बतियाते। कहा तो हम गर्व करते हैं कि भाई हमने मंगलयान छोड़ा है, चंद्रयान छोड़ा है, चांद पे पहुंच गए हैं, इतना सब कुछ फकर से बतियाते हैं। फिर किस लिए इतनी बेबसी और लाचारी, फिर किस लिए है। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे ये सवाल कर रहा हूं। मेरे देश के जो शासक है, प्रशासक है, उनसे मैं पूछ रहा हूं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सब से, कि फिर किस लिए है इतनी बेबसी और लाचारी, फिर किस लिए है गरीबों के पेट खाली, फिर किस लिए है गरीबों के पेट खाली। गरीब के पेट पर किसने मारी है भुखमरी की लाठी। हमने मारी है, आपने मारी है, या हमारे सिस्टम, जो सिस्टम कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है, उसके कारण। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं बस ये कहता हूं कि ये सूरत जो है ये बदलनी चाहिए और भारत को जल्द से जल्द विकसित कर देना चाहिए। इस बात पे कौन कौन मेरे साथ है, कमेंट कीजिए कि भारत को विकसित कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। किसने मारी है भुखमरी की लाठी, क्यों उनके नसीब में नहीं लिखी है 2 वक्त की रोटी। रोटी 2 वक्त की रोटी। फॉरेन कंट्री में जानवर भी पिज्जा, बर्गर खाते हैं, और हमारे देश में जिसे हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यहाँ मजदूर को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। क्यों लगता है उसको सबसे डर, क्यों न भर पाता उसका उदर। उसे सबसे डर लगेगा ही जब उसे उसकी मजदूरी का उचित पारितोषिक नहीं मिलेगा। हम जैसे कि कैब चलाते हैं, कैब की सर्विस लेते हैं, फोन मिलाया, हमारे घर के बाहर कैब आके रुक गई और हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट राइड कर रहे हैं सब जगह।
ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी उससे दुगना तिगना दाम मिलना चाहिए। हम किसी ढाबे में गए, वहां चाय पी, कुछ खाया, गरीब कोई वहां का सेवक है, वेटर है, उसे 20-30 रुपए दे दिए अपनी जेब से एक्स्ट्रा कि भाई कोई बात नहीं, तेरा भी पेट भर जाए, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। शोषण सब जगह से होता है। सिस्टम बदल जाए तो सब कुछ बदल जाए। क्यों लगता है उसको डर, सबसे डर, क्यों नहीं भर पाता उसका उदर। मेरे देश में हर बात है निराली, अमीर के लिए है सब जगह बोटी, और गरीब के नसीब में नहीं है सूखी रोटी। एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान सारा दिन आपकी सेवा करते हैं और 2 वक्त की उनके रोटी ना मिले, उनके बच्चों को शिक्षा ना मिले, वो सुरक्षित वातावरण ना मिले, तो फिर हम विकसित कैसे कह सकते हैं कि हम विकासशील हैं, हम विकसित होने जा रहे हैं। क्या विकसित होते ही छड़ी घूमेगी और सब ठीक हो जाएगा? इन बातों पे आपका ध्यान सुनना आपके कानों पे भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि अपना पेट भर जाता है तो फिर हमें लगता है कि सबका पेट भर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन बातों को नजरअंदाज ना कीजिए। सबका साथ, सबका विकास और पूर्ण विकसित भारत। उनको करनी पड़ती है मेहनत जीने के लिए, उनको करनी पड़ती है मेहनत 2 वक्त की रोटी के लिए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अशिक्षा का, अशिक्षा, 100 रुपए दिहाड़ी मिली, 30 रुपए की शीशी पी ली, तो फिर कहां से रोटी मिलेगी? उस शीशी पे उनके बच्चों का अधिकार था, फ्रूट खाते या उनकी शिक्षा पे लगाए जाते, उनकी सेविंग हो जाती। ऐसे बहुत से कारण हैं जो जिन मुद्दों को मैं उठाना चाहूंगा। उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा परम धर्म, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा इंसान को उसके अधिकार का ज्ञान करवाती है। शिक्षा, मेरा मानना ऐसा है कि बिना शिक्षा के इंसान जानवर भी नहीं है, उससे भी नीचे कहीं गिरा हुआ होता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं होती। और शिक्षा आपको, आपके जीवन को उच्च स्तर तक ले जाती है। आपको बोलने का, बैठने का, काम करने का, बहुत सी बातों का ज्ञान होता है। फिर आप 100 रुपए की दिहाड़ी कर कर 30 रुपए का वो शीशी नहीं पिएंगे। फिर आप उस 30 रुपए की शीशी का फ्रूट लेंगे और अपने बच्चों के खाली पेट में डालेंगे, और वो दुआ जो लगेगी उससे आप अगले दिन डबल दिहाड़ी करेंगे, और आपके बच्चे शिक्षित होंगे। उसके लिए अगर आपके आसपास में भी कोई इस प्रकार से
पीड़ित परिवार है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उनकी मदद कीजिए। गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइन सेवा है, आप कॉल कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था वाले आएंगे, उनकी मदद करे के जाएंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्या इस और भी किसी का ध्यान जा पाएगा? क्या कोई सच्चा और अच्छा इंसान इनके लिए भी कुछ कर पाएगा? आपके बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप नहीं चाहेंगे ये सूरत नहीं बदल पाएगी। इस संसार का दस्तूर निराला है, अमीर को और अमीर बनाया और गरीब के नसीब पे लगाया ताला है। क्या कोई गरीब कभी इस ताले को खोल पाएगा? वह अपना ही नहीं, अपनों का भी क्या कभी खाली उधर भर पाएगा? ये जंग, ये लड़ाई कार्ल मार्क्स के टाइम से भी पहले से है, और फिर बहुत सी क्रांतियां हमने देखी है, और आज भी फिर से एक क्रांति ना हो जाए। भारत का मजदूर विदेशों की तरफ जा रहा है, अपने देश की कला को विदेशों में लगा रहा है, क्योंकि उसे उसके देश में वो मूल्य नहीं मिल रहा, वो पेट नहीं भर पा रहा। ये बहुत शर्म की बात है। भारत को मजबूत बनाना है, और ये जब तक नहीं होगा, जब तक भारत को विकसित नहीं कर दिया जाता। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूंगा कि भारत को विकसित कर दो, जिससे भारत भी विकसित हो जाए। यह सब तो आजकल हर गरीब का है एक सपना। क्या कोई गरीब इस सपने को कभी सच कर पाएगा? क्या कभी गरीब इंसान का भी उदर पूरी तरह भर पाएगा? कितनी शर्म की बात है कि उधर भी पूरी तरह नहीं भर पा रहा, फिर बेसिक जरूरतों की तो बात ही क्या। उधर फॉरेन कंट्री, यूएसए, इंग्लैंड, अमेरिका, कहते हैं वहां तो कुत्ते भी भरपेट पिज्जा खा के एकदम अंगड़ाई मार के सोते हैं, और भारत में गरीब इंसान का उधर भी ना भर पाए तो फिर बहुत शर्म की बात आती है। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, पर किसी गरीब का पेट भी कभी भर दिया करो, आशीर्वाद मिलेगा। किसी को क्यों नहीं है एहसास उसकी उनकी भूख का, और जिनको है एहसास इस बात का, उन लोगों ने उठाया हमेशा ही फायदा इस बात का कि किसी को नहीं है एहसास उनकी भूख का, और जिनको भी है एहसास इस बात का, उन लोगों ने उठाया है फायदा हमेशा इस बात का। उनसे इलीगल काम करवाए, चोरियां, डकैती, कत्ल भी करवा दिए, तो हर्ज नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं कि गरीब इंसान का जब पेट ही नहीं भर पाएगा तो क्या इंसान। उन लोगों ने कर दिया गरीब इंसान को इतना मजबूर, और पी डाला उन लोगों ने गरीब के शरीर का सारा खून।
सारा खून जो शरीर में बहता है, नस नाड़ियों में, मस्तिष्क में, एक एक बूंद को पी डाला है स्वार्थ ने लोगों के। ईमानदारी की आड़ में गरीब का शोषण अब ठीक नहीं, मेहनत के नाम पर उनको लूटना अब ठीक नहीं। मेरे देश में गरीब को चाहिए बस 2 वक्त की रोटी, वह भी क्यों अब उसके नसीब में नहीं, वह भी क्यों अब उसके नसीब में नहीं। बहुत शर्म की बात है, एक तरफ हम 21वीं सदी का नारा लगाते, चांद पे पहुंच गए फक्र से बतियाते, और दूसरी तरफ ऐसी बात। देखते हैं, चुनाव के रिजल्ट आए हैं। भारत की सूरत बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कौन कौन मानता है कि भारत को विकसित देश बनाना चाहिए? उसके लिए नशा से दूर हो जाओ। अगर आप सब नशे से दूर हो जाएं और अन्य जनों को नशे से दूर करें, और जब सब नशे से दूर हो जाएंगे तो भारत एकदम से विकसित हो जाएगा, विकसित से भी विकसित। नशे का मतलब ये नहीं कि जो पी रहा है वो नशे में ही है, नहीं। नशे से मतलब है जिसके पीने से उसके व्यापार में, परिवार में, समाज में, सम्मान में हानि होनी शुरू हो गई है, तो वो नशेड़ी है। ये चीज उसके लिए नहीं बनी, वो बदनाम करता है हर चीज को, उसे सुधर जाना चाहिए। इस बात को समझो, और जब ऐसा हो जाएगा तो भारत विकसित हो जाएगा। बंजर जमीन और खिलते कमल, आहा, दिल को छू जाए तो शेयर कर दो, फॉलो कर दो, यूट्यूब पे जाकर सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, और नशा मुक्ति का लाभ लो। एंटरटेनमेंट, हास्य, फिटनेस के साथ नशा मुक्ति मुफ्त मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा उस परम पिता का। बंजर जमीन और खिलते कमल एक रचना है। यह मैंने पता नहीं क्यों लिख दी थी। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और रात दिन अध्ययन में लगा रहता था। ऐसे ही दोपहर को एक दिन मेरा मन हुआ कि कुछ मनोरंजक काव्य लिखना चाहिए। मनोरंजन, ज्ञान के साथ में आपको मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि असली मनोरंजन वो है जो आपको नशे से दूर ले जाए, परिवार में उन्नति, आत्म शांति, आपको एक दिव्यता, सुख भरी चैन की नींद प्रदान करे, आपके आत्मा को निखार के रख दे। बंजर जमीन और खिलते कमल दिल को छू जाए तो शेयर जरूर कर दो। आगाज करता हूं। बंजर जमीन यानी जमीन, ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है, जिसपे कुछ नहीं उगता। बंजर का मतलब ही वही होता है जहां कुछ उपजाऊपन हो ही नहीं सकता, उसी को बंजर कहते हैं। ऐसी जमीन पर खिलते कमल खिल जाए तो कहना क्या। आज चारों ओर खुशियां छाई है, मिलने लगी मुझको
जन्मदिन की बधाई है। आज के दिन में मम्मी और पापा के साथ खुशियां मनाऊंगी। आज के दिन में जी भर करके मिठाइयां खाऊंगी। एक छोटी सी बच्ची की क्या अभिलाषा है जीवन की कि आज चारों ओर खुशियां छाई है, मिलने लगी, जन्मदिन की बधाई है, मम्मी और पापा के साथ खुशियां मनाऊंगी, आज के दिन में जी भर करके मिठाइयां खाऊंगी। एक मासूम एहसास, इससे पवित्र पावन ना कोई एहसास हुआ ना होगा कि जी भर करके मिठाइयां खाऊंगी। इस दिन का रहता है मुझको हर वर्ष इंतजार, आज न जाने मुझको क्या मिलेगा उपहार। यानी कि पूरे वर्ष वह इस दिन का इंतजार करती है, वो मासूम बच्ची छोटी सी, और हैरान है कि आज उसको क्या उपहार मिलेंगे, कौन कौन रिश्तेदार आएंगे, उपहार देंगे। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि अचानक ही चारों ओर खामोशियां छा गई। लगता है कोई खास मेहमान है आया। यह बात मेरी समझ में आ गई क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज उस मासूम का जन्मोत्सव है और ऐसे में परिवार में जब एकदम से ऐसे कुछ होता है, दरवाजे पे दस्तक, तो लगता है कि कोई खास मेहमान आया है जरूर। यह बात मेरी समझ में आ गई। ऐसा लगा था मुझे कि कुछ नया होने को है, कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी होने को है, जरूर कुछ बड़ा उपहार मिलेगा आज। पर अचानक ही सब कुछ बदल गया। खुशी का दिन गम के दिन में बदल गया। खुशी का दिन गम के दिन में बदल गया। ऐसा क्या हुआ ये जानेंगे हम कि एक बच्ची जो बहुत खुश है, हर ओर उसको ढोल नगाड़े, खुशियां, संगीत सुनाई दे रहा है। हर कोई उसको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहा है। पापा मम्मी के साथ खुश है, जी भर की मिठाइयां खा रही है। हर वर्ष का जो इंतजार था वो दिन आ गया है। लेकिन अचानक से ये गम का दिन कैसे बन गया? मैं तो चहक रही थी, फूल सी महक रही थी। मैं तो चहक रही थी, फूल सी महक रही थी। अचानक ही क्यों खामोश होना पड़ा, घुट घुट करके खून के आंसू रोना पड़ा। जाकर के एक पर्दे के पीछे मुझको क्यों छुपकना पड़ा? वो पूछ रही है। आज यह कौन सा दिन आया? यानी आज अभी तक जो दिन सबसे खास दिन था, सबसे अहम दिन था, अब उसी दिन को कोस रही है कि आज यह कौन सा दिन आ गया। क्यों उस दिन मैंने अपना सब कुछ गवाया? आज के दिन उसने अपना सब कुछ गवाया है। यानी कि इस दिन का उसको इंतजार था। आज के दिन उसे अधूरी ख्वाहिश उसकी पूरी होनी थी। उसे उपहार मिलने थे, मिठाइयां खानी थी पेट भरकर, जी भरकर, नाचना था, गाना था। परंतु उस दिन उसने सब कुछ गवा दिया है। क्यों मुझको उस पर्दे के पीछे से माँ और बाप का खून होते देखना पड़ा? खून, दैट्स अ पॉइंट कि उसको पर्दे के पीछे से माँ और बाप का खून होते हुए देखना पड़ा है।
कहाँ वो खुश थी कि आज अपने पापा मम्मी के साथ खुशियां मनाएगी, जी भर के मिठाइयाँ खाएगी, और कहाँ उसने उनका खून होते हुए देख लिया। एक जालिम ने खूनी खंजर से पापा को चीर दिया था, मम्मी के खून को मेरे चेहरे पर उछाला था। यानी एक जालिम जो दस्तक हुई थी दरवाजे पर, वो सोची थी कोई खास आया है, अधूरी ख्वाहिश पूरी होगी, तो वो था एक जालिम जिसने सब कुछ छीन लिया। खूनी खंजर से पापा को चीर दिया था, मम्मी के खून को मेरे चेहरे पर उछाला था। मैं ना समझ पाई थी कि यह सब क्यों हुआ। आज मेरी आंखों के सामने मम्मी और पापा का खून हुआ। मैं खामोश धड़कनों से यह सब देखती रही, खून के आंसुओं को पीती और मरती रही। यानी वो खामोश धड़कनों से कि कहीं उसकी धड़कन की आवाज सुन के वो जालिम ना देख ले उसको और उसका भी खून ना कर दे। अपनी धड़कनों को थामे यह सब देखती रही और अपने आंसुओं को पीती और मरती रही। जब गिरी थी लाश उनके मेरे दामन में, तब भी उनकी आंखें खुली थी। जानी कि जब उसके माता पिता, प्यारे माता पिता जिनके साथ आज मिठाइयाँ खानी थी, जन्मदिन की बधाइयाँ, नाचना गाना था, उनकी लाश जब उस जालिम ने चीर कर फेंका और उसके दामन में गिरी, तब भी उनकी आंखें जो थी वो खुली थी। मम्मी और पापा की मौत पर उस जालिम ने एक ठाका लगाया, उनके मासूम चेहरों को अपने जूतों से दबाया। कुचलता हुआ उनके बेजान शरीर को उसने अपनी नजरों को घुमाया। शायद वह कुछ सोच रहा था, कोई और नहीं बचा है उनका। हाँ, वह यही सोच रहा था। जानी कि जब जालिम ने उसके पापा मम्मी को चीर दिया और उनकी लाश को फेंक दिया, जब उसमें भी उनकी आंखें खुली थी, वो देख रही है उसके दामन में लाश गिरी है, तो उस जालिम ने ठाका लगाया है उनके चेहरे को, उनके माता पिता की लाश को, चेहरे को अपने जूतों से दबाया है और अपनी नजरों को कुछ इस तरह से घुमाया कि वो देख रहा है कोई इनके परिवार में बच तो नहीं गया कोई और। धुआं उड़ाता हुआ वह कहीं चला गया, मौत का बादल बनाकर वह कहीं चला गया। सिगार पी रहा था वो, सिगार, और उसका धुआं उसने ऐसे उड़ाया, कश खींचा, और उस धुएं में उस बच्ची को मौत के बादल दिख रहे थे। कुछ देर बाद मुझको होश आया, दौड़कर लिपट गई मैं मेरे मम्मी और पापा से जो अब जानी कि जब वो जालिम चला गया तो उस बच्ची को थोड़ी देर में होश आता है, खुद को संभालती है और जाके लिपट जाती है अपने मम्मी और पापा से जो अब ऐसा लगा था मुझको मानो जैसा अब एक बुरा सपना हो। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, शायद यह एक बुरा सपना हो। हाँ, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, आई एम वेरी स्पेशल चाइल्ड, ऐसा फिल्मों में होता है, मेरे साथ नहीं हो सकता, ये सपना ही है। अभी मेरी आँख खुलेगी और मैं फिर से हैप्पी बर्थडे की विशेष सुनूंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये वो सत्य था जिससे उसका जीवन बदल गया। आज कई वर्ष बाद भी मैं यही सोचती हूँ, जिस दिन
छिन गया था मुझसे मेरा परिवार, उस दिन क्यों थी मैं इतनी लाचार। यानी कि अब कई वर्ष बीत गए हैं, 15 साल 20 साल हो गए हैं, और वो यही सोच रही है कि जिस दिन उसके परिवार से छीना उस दिन वो उतनी लाचार क्यों थी, बेबस क्यों थी, क्रोध में है वो खुद पर, समाज पर, उस ईश्वर पर। मैं वर्षों गम के साए में तपती रही, खून के घूंट पिए और मरती रही। मैं वर्षों गम के साए में तपती रही, खून के घूंट पिए और मैं मरती रही। मेरी आंखों में था बस एक ही सपना, उस जालिम को, उस हत्यारे को ढूंढ कर कुचलना था एक सपना। जानी कई वर्षों तक वो तपती रही, खून के घूंट पिए उसने, कई प्रकार की यातना सही, भूखी रही, न जाने क्या क्या यातना सही होगी उसने, और मरती रही। बस उसकी आंखों में बस एक ही सपना था कि जालिम हत्यारे को ढूंढ कर उसको कुचलना था एक सपना। वो हंसी वो गुर्राहट अब तक है याद मुझे, उसकी है निशानी अब तक है याद मुझे। जानी जब उस जालिम ने उसके माँ बाप को मारा था, और जो ठाका लगाया था, गुर्राया था, मौत का धुआं उड़ाया था, वो अब तक है उसको याद। यही एक निशानी उसको याद है। कई वर्ष बीत गए पर वह जालिम न दिख पाया फिर से मुझको। वह जालिम था अनजान मुझसे और मैं ना ढूंढ पाई थी उसको। जानी कई वर्ष बीत गए और वह जालिम उसे फिर नहीं दिखा। वो जालिम भी उससे अनजान था, उसने नजरों को घुमाया था, देखा था कोई और नहीं बचा, ले और वो उससे अनजान नहीं थी, लेकिन उसे ना ढूंढ पाई। मैं वर्षों भटकी थी अंधेरी गलियों में, मुझको नहीं मिलता था सुकून उन अंधेरी गलियों में। जानी अपने माँ बाप की मौत के बाद तो वो अंधेरी गलियों में उस हत्यारे को ढूंढती थी, वहां उसको सुकून नहीं मिलता था उन अंधेरी वीरान गलियों में। फिर अचानक ही एक दिन सब कुछ बदल गया, किसी अपने से हुई मुलाकात और मेरा वक्त संभल गया। यानी कि अचानक से मौसम बदल जाए, जीवन का सब कुछ बदल जाए, कोई खास उसको ऐसा दिख गया कि उसका वक्त संभल गया। उस दिन अचानक से जीवन में बहार आई, जब उनसे हुई मुलाकात और मैं खुद को ना रोक पाई। जानी कि जिस दिन अचानक उसके जीवन में फिर से बहार आई और जिससे उसकी मुलाकात हुई और वह खुद को रोक नहीं पाई, खुद को रोक ना पाई और बह गई उस बहार में, उस नई खुशियों, नए जीवन की सौगात में। किसी हमदर्द ने मेरे भी दिल पर दस्तक दी और जानी कोई ऐसा जिसने उसका दर्द समझा, हमदर्द जिसका दर्द एक हो जाए, ऐसा हमदर्द, ऐसा चाहने वाला जिसने उसके दिल पर दस्तक दी और हो गया मेल हमारा। अब दोनों ने ही दिया एक दूसरे को सहारा। यानी
ऐसा हमदर्द जब दस्तक देता है तो उनका मेल हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक जीवन का निर्माण करते हैं। अब वह हमदम लगता सबसे प्यारा, गम के साए में खिल गया प्यार का कमल हमारा। गम के साए में खिल गया प्यार का कमल हमारा। जानी कि वह हमदर्द हमदम बन गया और अब लगता है सबसे प्यारा, और उस गम के साए में भी खिल गया उनका प्यार का कमल। अब नहीं हूं मैं नाराज जिंदगी से, वो बोलती है अब, वो बोलती है जानी, वो आपको बोल रही है कि वह अब नाराज नहीं है जिंदगी से। अब नहीं हूं मैं परेशान जिंदगी से, अब मैं भी एक माँ हूं और मेरी भी है एक मासूम परछाई। जानी कि वो नाराज नहीं है अब अपनी जिंदगी से, ना ही परेशान है, वो खुद एक माँ बन गई है और उसकी एक मासूम परछाई है, यानी कि उसकी एक बेटी है। यही तो है जीवन की सच्चाई, अपनों का साथ मिले तो दूर हो जाती है हर तन्हाई। जानी कि यही है जीवन की सच्चाई, अपनों का साथ मिलता है, जब साथ मिलता है हमदर्द का हमदम बन जाता है तो दूर होता है हर तन्हाई। हर तकलीफ जिसने खून कर दिया था उसकी खुशियों का, उसके बचपन का, ऐसे वो सब भूल जाती है, नाराजगी दूर हो जाती है और अपने जीवन को पोषित करने में, यानी कि फिर से वो जीवन को प्यार करती है, जीवन से, जीवन के लिए, जीवन के साथ। यही है बंजर जमीन पर खिलते कमल। मैं कोई सन्यासी संत नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना भी जाना है यही जाना है कि प्रेम, समाज से प्रेम, प्राणियों से प्रेम, जानवरों से प्रेम, स्वयं से प्रेम, प्रकृति से प्रेम करना जिस दिन आपको आ जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। ये सत्य है। सुनाने को तो और भी बहुत से किस्से हैं जिन्हें मैं आपके साथ सुनाने लगूं तो सारा दिन सारी रात बीत जाएगी, परंतु यह किस्से खत्म नहीं होंगे। जानी कि जल्द ही फिर आऊँगा मैं आपके सम्मुख लाइव वीडियोस के माध्यम द्वारा, और जो मेरा हास्य, लाफ्टर थेरेपी, इमोशनल मोटिवेशनल ड्रामा, यानी एक्टिंग, हास्य और मोटिवेशन का एक मिक्सर कह सकते हैं। यहाँ पे हास्य भी आएगा, मोटिवेशन सब एक्टिंग के द्वारा, एक्टिंग अभिनय के द्वारा। विक्रांत राजलीवाल शो टाइम एवरी डे 2:30 PM पर आपको न्यू ब्लॉग्स मिलेंगे। आज डिसीजन लिया है, जल्द ही शेड्यूल में आएगा और ये सब सिस्टम लागू हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, संयम से काम लीजिएगा। धन्यवाद।